मैं समझा समझा करके तंग आ चुकी हूँ। मैं समझा समझा करके तंग आ चुकी हूँ। जनरली हम बोलते हैं, जैसे कि मदर्स होती हैं घर में, तो वो कई बार परेशान हो जाती हैं, तो अपने बच्चों के लिए बोलती हैं, तो उसको कैसे बोलेंगे? आई एम सिक ऑफ मेकिंग हर अंडरस्टैंड। Hard work can beat talent, but talent doesn't work hard. Means हार्ड वर्क जो होता है वो टैलेंट को बीट कर सकता है, क्योंकि टैलेंट तो गॉड गिफ्टेड होता है। बट हार्ड वर्क जो होता है वो क्या होता है कि पर्सन खुद से डेवलप करता है और अपने गोल को अचीव कर सकता है बहुत हार्ड वर्क करके। बट टैलेंट क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसके पर्सन के अंदर होता है, तो वो खुद से ही क्रिएट करता है, जितना कि गॉड गिफ्टेड है उतना ही करता है। बट हार्ड वर्क जो होता है उसमें पर्सन अपने आप को बहुत अच्छे से डेवलप करके और ग्रो करके दिखा सकता है। तो यू कैन से हार्ड वर्क कैन डिफीट टैलेंट। So my dear friend, my name is Neetu Gupta and you are watching English Power channel. So today I'm super excited to bring a different kind of sentences which are very useful in our daily life. Yes, these are very useful and you can very enjoy while watching these video. You can enjoy by watching these kind of sentences which are very helpful and useful in your daily life, and you can fun by watching this video. So I think you will be enjoy by watching this video, and please stay till the end of the session so that you can enjoy and you can learn so many things in this video, because today I am going to tell so many different kind of sentences. Have you ever seen while speaking English you got tongue tied? Because whenever you speak in English, sometimes we stuck because we don't know how to translate English to Hindi this sentence, because some sentences are so difficult. So we face so many problems whenever we want to speak in Hindi to English. So today I am just telling about some different kind of sentences which are very useful and very interesting sentences. So I think you should learn till the end of the session, and if you have any queries, so please let me know in my comment box. You should scrap away your hesitation. Moreover, that you need to practice much more so that you can improve day to day. While practicing, you can see so many improvements. So without further delay, we should start. So my dear friend, let's get started. The first one is, झूठ बोलना बंद करो और मुझे सच बताओ कि हुआ क्या। झूठ बोलना बंद करो और मुझे सच बताओ कि हुआ क्या। Cut the crap and tell me what really happened. Cut the crap and tell me what really happened. Means हमने कैसे बनाया cut the crap. Cut the crap मतलब झूठ बोलना बंद करो, ठीक। उसको हमने इंग्लिश में कैसे बोला, झूठ बोलना बंद करो। यह एक क्या है, ईडियम है, ठीक है, जिसको हमने इस वे में बोला कि कट द क्रैप, झूठ बोलना बंद करो, एंड टेल मी व्हाट रियली हैपेंड, सच में हुआ क्या, मुझे बताओ। द नेक्स्ट वन इज, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तो इसको कैसे बनाएंगे, यू आर कीपिंग समथिंग फ्रॉम मी, और वी कैन से यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। मीन्स आप दोनों ही तरीके से बना सकते हो। कोई हमसे कोई भी बात छुपा रहा है तो हम बोल सकते हैं यू आर कीपिंग समथिंग फ्रॉम मी, और यू कैन से लाइक दिस, यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। द नेक्स्ट वन इज, ज्यादा घुमा फिरा के बात मत करो। ज्यादा घुमा फिरा के बात मत करो, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, डोंट बीट अराउंड द बुश। डोंट बीट अराउंड द बुश, ये जनरली आपने स्टोरी बुक्स में भी पढ़ा होगा, अराउंड द बुश, ठीक है। तो ये इसी के लिए होता है कि घुमा फिरा के बात करना, ठीक है। तो ये काफी अच्छा इडियम है, आप इसको जनरली यूज कर सकते हैं कि डोंट बीट अराउंड द बुश, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा घुमा फिरा के बात मत करो। द नेक्स्ट वन इज, शक करने की भी हद होती है। शक करने की भी हद होती है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देयर इज अ लिमिट टू सस्पिशन। देयर इज अ लिमिट टू सस्पिशन। सस्पिशन का मतलब क्या है, यहाँ पर शक करना। तो आपको समझ आया होगा कि हमने कैसे बोला, कोई हमारे ऊपर शक कर रहा है तो हम बोलते ही है कि शक करने की भी कोई हद होती है, तो आप इसको बोल सकते हैं देयर इज अ लिमिट टू सस्पिशन। तो आप इस वे में आप बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज, मुझे तुम्हारे साथ यह सब काम करके मजा नहीं आता है। मुझे तुम्हारे साथ यह सब काम करके मजा नहीं आता है, तो हम कैसे बनाएंगे, आई डोंट हैव फन डूइंग ऑल दिस थिंग विद यू। आई डोंट हैव फन डूइंग ऑल दिस थिंग विद यू। तो आपको समझ आएगा, जैसे किसी के साथ में हम काम करते मजा नहीं आता, आप बोल सकते हो आई डोंट हैव फन, ठीक है, डूइंग ऑल दिस थिंग विद यू। तो काफी इजी है ये सेंटेंस, और जनरली हम बोलते ही हैं, तो आप इसको यूज करते हो डेली लाइफ में जनरली। तो आप इसको जनरली आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो सेंटेंस को। एक जनरल सेंटेंस है जो कि हम डेली यूज में लाइफ में हम यूज करते हैं, जनरली हम सभी बोलते ही हैं कभी ना कभी। तो कैसे, जैसे कि जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, तो हमने कैसे बोला, जिंदगी खराब है मतलब, ठीक है, और फिर भी घमंड है। किसी के लिए भी हम बोल सकते हैं कि जिंदगी तुम्हारी इतनी खराब है फिर भी तुम्हें इतना घमंड है, या जिंदगी हमारी इतनी खराब चल रही है फिर भी हमें घमंड है। तो हम कैसे बनाएंगे
कि द लाइफ इज हेल बट स्टिल यू फील प्राउड। तो आप कैसे भी इसको बना सकते हैं, और जनरली सभी की लाइफ में ऐसा दिन आता ही है तो हम बोलते ही हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, कि द लाइफ इज हेल। हेल मतलब क्या हो गया, बहुत ही बेकार, ठीक है, मतलब नरक के जैसा, ठीक है। और फिर भी हम प्राउड कर रहे हैं, मीन्स फिर भी हम प्राउड कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ इतनी खराब है, पहले अपनी लाइफ को सुधारे। प्राउड करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए जनरली। द नेक्स्ट वन इज, जो बात मैं बोलना चाहती थी वह आपने बोल दी। यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स। जो बात मैं बोलना चाहती थी वह आपने बोल दी। यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स मतलब आपने वही बात मेरी चुरा ली, ठीक है। स्टोल मतलब चुरा ली, जो मैं बोलना चाहती थी। द नेक्स्ट वन इज, मुसीबत कभी कहकर नहीं आती। मुसीबत कभी कहकर नहीं आती, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, मिसफॉर्च्यून नेवर कम्स बाय सेइंग। मिसफॉर्च्यून नेवर कम्स बाय सेइंग, और वी कैन से लाइक दिस, ट्रेवल नेवर कम्स बाय सेइंग। ट्रेवल नेवर कम्स बाय सेइंग मीन्स हमने मिसफॉर्च्यून और ट्रेवल को हमने किसकी जगह यूज किया, मुसीबत की जगह, ठीक है। और हम ऐसे भी कभी बोलते हैं कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती है। तो आपको समझ आया होगा कि हमने ये सेंटेंस दो तरीके से बनाया। एक तो हमने मिसफॉर्च्यून वर्ड लगाया और हमने ट्रेवल वर्ड लगाया, कहां पर, मुसीबत की जगह पर, ठीक। अब नेक्स्ट वन है कि मैं उससे पूछना भूल गई। मैं उससे पूछना भूल गई, तो यह एक पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। तो पास्ट के लिए मैंने क्या बोला, आई फॉरगॉट। फॉरगेट नहीं बोलेंगे, आई फॉरगॉट टू आस्क हर, ठीक है। आई फॉरगॉट टू आस्क हर। अगर मैंने बोला कि वह मुझसे पूछना भूल गई, तो आप इसको बना सकते हैं, और प्लीज बनाइए, और प्लीज कमेंट में लिख के भी बताइए कि सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ठीक। द नेक्स्ट वन इज, मुझसे कम से कम बात तो कर लो। मुझसे कम से कम बात तो कर लो, एटलीस्ट टॉक टू मी। मीन्स जनरली हम बोलते ही हैं, हमारे घर में कोई पेरेंट्स है या हमारे सिबलिंग्स जो ब्रदर सिस्टर्स होते हैं या कोई फ्रेंड होती है, तो उससे हम कैसे बोलते हैं, वो हमसे नाराज हो जाती है, तो हम बोलते ही हैं कि मुझसे प्लीज बात तो कर लो, तो प्लीज एटलीस्ट टॉक टू मी। तो आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि जनरली हम डेली यूज में बोलते ही हैं कि जो कुछ भी तुम्हें कहना है अभी कहो। जैसे कि हमारी लड़ाई हो जाती है तो घुमा फिरा के कोई बात करता है, तो हम बोल सकते हैं उसे कि जो कुछ भी तुम्हें कहना है अभी कहो। तो उसको हम कैसे बोलेंगे, whatever you want to say या whatever you have to say speak now। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जो भी तुम्हें कुछ कहना है, पढ़ना है, सोना है, इस तरह के सेंटेंस में जब लास्ट में हम ना ही लगाते हैं तो आप क्या बोलते हो, हैव टू, ठीक है। सेंटेंस में क्या लगाते हो, हैव टू। तो मैंने कैसे बोला कि whatever you have to say speak now, अभी बोलो जो भी तुम्हें कहना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं कि जो भी तुम्हारे पास है वह सब मेरा है। जो भी तुम्हारे पास है वह सब मेरा है। जनरली जो ब्रदर सिस्टर होते हैं वो बहुत लड़ते हैं, ठीक है। भाई बहन या बहन बहन होती है, जो भी सिबलिंग्स होते हैं घर में, तो बहुत लड़ते हैं और ये आपस में ऐसे ही बोलते हैं, जो भी तुम्हारा है ना ये सब मेरा है, जो भी तुम्हारे पास है वह सब मेरा है, अपना समझते हैं वो लोग। तो उसको कैसे बोलेंगे हम कि जो भी तुम्हारे पास है वह सब मेरा है। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, whatever you have is mine। यहाँ पर क्या होता है, जनरली लोग बहुत माइनर मिस्टेक करते हैं कि जो भी तुम्हारे पास है, जो भी कुछ है वह मेरा है, तो माई लगा देते हैं। तो माई नहीं लगाना है, यहाँ पर क्या बोलना है, इज माइन। जो भी तुम्हारे पास है, whatever you have is mine, वह सब मेरा है। क्योंकि लास्ट में जब भी मेरा हम बनाते हैं, लिखते हैं सेंटेंस में, तो माइन लिखते हैं, ठीक है। इज माइन मतलब माई नहीं आएगा कभी भी। ये हम बोल सकते हैं कि दिस इज माई बुक, ठीक है, दिस इज माई हाउस। तो आप इस तरह से बोल सकते हो, बट आप ये नहीं बोलोगे कि दिस इज माइन हाउस, ठीक है। ये आप ये बोल सकते हो, दिस हाउस इज माइन, ठीक। तो आपको क्लियर हुआ होगा इस सेंटेंस से। नेक्स्ट वन इज, मैं खेलने जा रहा था उसी बीच मेरे अंकल आ गए। मैं खेलने जा रहा था उसी बीच मेरे अंकल आ गए। सो हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश, आई वॉज गोइंग टू प्ले मीनवाइल माय अंकल केम। मीन्स हमने क्या लगाया, उसी समय के लिए हमने क्या लगाया, मीनवाइल, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं खेलने जा रहा था उसी बीच मेरे अंकल आ गए, तो मैंने बीच में क्या लगाया, मीनवाइल। जैसे हम एक और सेंटेंस बनाते हैं, आई वॉज कुकिंग द फूड मीनवाइल माय डोर रैंग। मीन्स मैं खाना बना रही थी उसी समय मेरे डोर की बेल बजी, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई वॉज कुकिंग फूड माय डोर बेल रैंग। द नेक्स्ट वन इज, मैं समझा करके तंग आ चुकी हूँ। मैं समझा करके तंग आ चुकी हूँ। जनरली हम बोलते हैं, जैसे कि मदर्स होती है घर में, तो वो कई बार परेशान हो जाती हैं, तो अपने बच्चों के लिए बोलती हैं, तो उसको कैसे बोलेंगे, आई एम सिक ऑफ मेकिंग हर अंडरस्टैंड, आई एम सिक ऑफ मेकिंग हिज अंडरस्टैंड।
जो भी है तो उसको हम उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं, जैसे कि हिज है, हर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं। तो इसमें हमने क्या बोला, सिक ऑफ। सिक ऑफ का मतलब क्या है, मैं तंग आ चुकी हूँ, मतलब मैं परेशान हो चुकी हूँ, तो उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, सिक ऑफ। सिक ऑफ का मतलब होता है तंग आना। द नेक्स्ट वन इज नंगे पांव मत चलो। नंगे पांव मत चलो, तो कैसे बनाएंगे, डोंट वॉक बैरफुटेड। डोंट वॉक बैरफुटेड मीन्स नंगे पांव के लिए हमने क्या यूज किया वर्ड, बैरफुटेड। ठीक है, ऐसे अब नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं कि सुई में धागा डाल दो। जनरली हम डेली यूज में बोलते ही है सुई में धागा डाल दो, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, थ्रेड द निडल। थ्रेड द निडल, हम इसको ऐसे ही बोलेंगे। अब जैसे कि मैंने बोला कि 5 बजे का अलार्म सेट कर दो, 5 बजे का अलार्म सेट कर दो, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सेट द अलार्म एट 5 AM। सेट द अलार्म एट 5 AM। अब जैसे कि कई बार हमारी बात को मजाक में ले लेते हैं लोग, तो हम बोलते हैं इस बात को मजाक में मत लो, इस बात को मजाक में मत लो, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, डोंट टेक दिस मैटर जोकिंगली। डोंट टेक दिस मैटर जोकिंगली। जनरली हम बोलते हैं कि यह तुम्हारा वहम है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इट्स योर इल्यूजन। इट्स योर इल्यूजन मीन्स हमने वहम के लिए क्या यूज किया, इल्यूजन। ठीक है, अब जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, मुझे बीच में मत टोको। मुझे बीच में मत टोको, डोंट इंटरप्ट मी इन बिटवीन। डोंट इंटरप्ट मी इन बिटवीन। ठीक, अब एक सेंटेंस देखिए, हम जनरली काफी यूज करते हैं डेली यूज में, जाओ मेरे लिए पानी ले आओ। जाओ मेरे लिए पानी ले आओ, तो हम कैसे बोलेंगे, गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं कि गेट अ चेयर फॉर मी, मेरे लिए वह चेयर दे दीजिए। एक सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ जिसे हम काफी यूज करते हैं डेली यूजेस में, जैसे कि किसी की चैन कोई चोर चोरी कर लेता है, मीन्स खींच लेता है, तो उसके लिए हम कैसे बोलेंगे कि दिन दहाड़े एक चोर ने एक महिला की चैन खींच ली। तो क्या बोला मैंने, दिन दहाड़े एक चोर ने एक महिला की चैन खींच ली, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, द थीफ स्नैच्ड अ चेन ऑफ अ वुमन इन ब्रॉड डे लाइट। मीन्स क्या बोला मैंने, द थीफ स्नैच्ड अ चेन ऑफ अ वुमन इन ब्रॉड डे लाइट। मीन्स इसका दिन दहाड़े का मीनिंग क्या हुआ, ब्रॉड डे लाइट। ठीक है, जैसे कि स्नैच का मीनिंग होता है छीनना। ठीक है, तो स्नैच का हमने सेकंड फॉर्म यूज किया, स्नैच्ड, क्योंकि हम पास्ट की बात बता रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या वर्ड यूज किया, स्नैच्ड। ठीक है, और दिन दहाड़े के लिए हमने क्या यूज किया, ब्रॉड डे लाइट। So my dear friend, how did you feel while learning such kind of sentences? I hope you would have enjoyed a lot, and if you have any confusion, any doubts, so please let me know in my comment box. And please tell me more something. What should I tell you and what should I teach? And please share me your experience while learning this video, what you have experienced whenever I teach you. And please tell me if you want to some more video like this, so please let me know in my comment box. And if you want to learn some more things, whatever you want, and if you want to some more different kind of topic of grammar, or if you want to know some worksheets for learning, and please tell me your way, how do you learn English? And if you have any confusion, any doubts, so please let me know in my comment box. I will give you answer definitely in my best way. And my dear friend, I'm really very excited whenever I come in front of you. And please share your feelings if you are come in front of me. And if you learn something by my video, so please tell me about this thing, and please tell me that whatever you want to learn more things. And eventually, I just want to say, whenever I come in front of you, I feel very enthusiastic and super excited. And I'm feeling very happy whenever I'm teaching you. And please share your experience whenever you learn with me. And what new things you learn with me. So please let me know in my comment box, so that I will be aware and motivated by your comments, so that I can get to know what are you learning by my video. So my dear friend, please keep learning, keep practicing, and keep watching my video, and share your friends if they like. So please keep watching. Till then, I will come soon with the next video. Bye my dear friend. Take care of yourselves.